नंबर 9 देखो, इसके अंदर क्या लिखा है कि एक समलंब है। समलंब जो है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको ए नाम दे दो, बी, सी और डी। समलंब में क्या होता है कि एक जोड़ा जो होता है भुजाओं का वो समांतर होता है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर जो ए बी है ये समांतर है सी डी के। समांतर का मतलब क्या है कि आप इसको जितना भी आगे बढ़ा लो ये मिलेंगे नहीं। जैसे आपने ए बी को इतना आगे बढ़ा लिया, सी डी को भी आपने इतना आगे बढ़ा लिया, ये मिलेंगे नहीं क्योंकि दोनों सीधी है ना, तो सीधी सीधी चलती जाएंगी, मिलेंगी नहीं। तो ये समांतर रेखाएं हैं। प्रश्न में क्या आएगा, समांतर रेखाएं जो हैं ये 25 मीटर की और 10 मीटर की हैं। तो ये थोड़ी बड़ी रेखी, इसको 25 मीटर मान लो, इसको 10 मीटर मान लो। और जो असमांतर भुजाएं हैं, जैसे ये असमांतर भुजा है, ए डी जो है आपकी असमांतर भुजा है, बी सी जो है ये असमांतर। असमांतर को कह रहा हूँ असमांतर इसलिए, देखो आप इसको आगे बढ़ाओगे, इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे करते गए आगे पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, ये मिल जाएंगे ना, तो असमांतर है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न में क्या कह रखा है कि जो असमांतर भुजाएं हैं वो है एक तो 14 मीटर की और एक है 13 मीटर की। क्वेश्चन में क्या दिया कि समलंब का क्षेत्रफल निकाल लो। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समलंब का, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। ये वैसे बाद में काम आएगा, फिर भी लिख लेना यहाँ पे। समलंब का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और सी डी। ए बी प्लस सी डी गुणा में ऊंचाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो ए बी है हमारे पास, हाँ है, सी डी भी है, ऊंचाई है। इसमें देख के था, उसमें इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी समलंब की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो है ही नहीं। अच्छा, आप इसको ऊंचाई नहीं कह सकते, बी सी ऊंचाई नहीं है, बी सी टेढ़ा है। ऊंचाई होती है हमेशा सीधी होती है जो 90 का एंगल बनाए, ये ऊंचाई है। अब ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो हमारा मेन काम क्या होगा कि समलंब की ऊंचाई को पता करा जाए, क्योंकि जैसे ही ऊंचाई निकल गई तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल बात समझ रहे हैं। तो पहला हमारा मेन काम क्या है कि इसकी ऊंचाई पता करी जाए। अब ऊंचाई पता करने के लिए जो है इसके कुछ एक स्टेप हैं। समलंब का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो उसके 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, तो उसके स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप है आपका कि आप एक रेखा खींचो, कुछ भी नाम दे दो, चले मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, ई नाम दे दो। आप एक रेखा खींचोगे बी ई, कौन सी रेखा, बी ई, किसके समांतर होनी चाहिए, ए डी के, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, देखो ये रेखा इसके समांतर हो गई, ठीक है, और ये वाली रेखा तो इसके समांतर थी ही, है ना। ए बी जो था वो इस सी डी के समांतर था, तो ऑब्वियस सी बात है ए डी के भी समांतर होगा। तो ये आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये समांतर हो गई, और इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको आराम आराम से लिखते हैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, रफ में तो लिख लो, फिर में मत लिखना। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने एक रेखा खींची बी ई जो कि समांतर है किसके, ए डी के। खींचने पर जैसे हमने खींचा तो हमारा जो ए बी ई डी था, ए बी ई डी, ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है, चतुर्भुज बन जाता है, लिख दो चाहे, बन जाता है, ठीक है ना। अब समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे देखो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 10, ये 14 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 14 मीटर। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं कारण, देखो ये कारण है सिर्फ इसकी ऊंचाई को निकालने का। जितना भी हम सारा काम धाम करेंगे सिर्फ इस ऊंचाई को निकालने के लिए करेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है चीज़ को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जो ए बी है वो हो गया मेरा, वो तो मेरा 10 मीटर था ही ना, तो चलो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, भी तो था ही, इसको लिख देते हैं ई डी। जो मेरा ई डी है वो अब 10 मीटर हो गया, और जो मेरा ये बी ई है ये कितना हो गया, ये भी 10 मीटर हो गया। बात समझ में आ गई, 10 नहीं है 14 मीटर है यार, 14 मीटर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे आपने क्या करना है, पूरा का पूरा फोकस इस ट्रायंगल पे लगाना है, इस त्रिभुज पे। देखो ये भुजा इसकी 14 मीटर है, ये 13 मीटर है। आप बता सकते हो ये कितना है, ईसी सोच के बताओ कि ईसी कितना है, और इसी आसानी से बताया जा सकता है ईसी कितना है। देखो पूरा ये 25 है, हिंट देता हूँ, पूरा ये 25 है, इतना ये 10 है, तो इतना कितना बच गया, पूरा ये 25 है, इतना 10 है, इतना कितना बच गया, 15 बच गया। ऑब्वियस सी बात है, कितना बच गया 15, है ना। पूरा ये कितना है 25 मीटर है, 10 इसमें से घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा 15 मीटर बच जाएगा।
आकृति में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, भाई ये तो बड़ा है ये छोटा है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से बनाओगे तो ये 15 होगा और ये 10 होगा। तो आप क्या कहोगे कि भैया ये जो EC है हमारा ये 15 मीटर आ गया। अब मैं आपसे पूछूँ भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आप किस तरीके से निकाल सकते हो? तो आप कह सकते हो सर एक तो हीरोन फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते थे, सभी भुजाएं पता हो तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। एक दूसरा तरीका होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, और इससे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, है ना। लेकिन देखो क्षेत्रफल आप किसी से भी निकालो, चाहे आप उस हीरोन फॉर्मूला से निकालो, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, आएगा तो एरिया दोनों में बराबर ही ना। चाहे आप उस फॉर्मूले से निकालो चाहे इससे, एरिया हमेशा क्या आएगा, बराबर। तो आप क्या कह सकते हो कि भैया चाहे मैं इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल लूँ, √S × S-A S-B और S-C, ठीक है, या फिर मैं फॉर्मूला एरिया निकालूँ इससे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, किसी से भी निकालो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, एरिया मेरा हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। जो इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। ये बात समझते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को रख देते हैं। अब देखो यहाँ पर S है, S का मान कितना है, S का मान तो निकाला नहीं। S क्या होता है, S होता है इन सभी भुजाओं का जोड़ और फिर उसका आधा। तो आप S का मान तो निकाल सकते हैं आराम से। S क्या हो जाएगा हमारा, 14 + 13 + 15, 14 + 13 + 15 और फिर इसका हाफ। तो जोड़ लो, 15 और 14 कितना हो गया, 29 हो गया। 29 और 13 कितना हो गया, 29 और 10 39 और 39 और 3 42 हो गया, बटे में 2 कट के आ गया ये 21। ऐसे निकल गया ना। तो आप यहाँ वैल्यू कर दो 21 माइनस का A कितना है 14, 21 माइनस का B 21 में से 13 घटाना है, इसी तरीके से 21 में से 15 घटाना है, बराबर क्या आपका 1/2 गुणा आधार। अच्छा आधार तो हमें पता है 15 है इसका, है ना। अच्छा ऊंचाई पता है क्या, ऊंचाई ये होगी ना, ऊंचाई पता है, ऊंचाई तो नहीं पता, इसको नाम दे दो, चाहे इसको F नाम दे दो, F नाम नहीं देना, हाँ ऊंचाई तो हमें नहीं पता। तो अब क्या कहोगे, सर इसकी ऊंचाई तो नहीं पता, ऊंचाई को आप H कह दें, हाइट H कह दे, चाहे ऊंचाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे सबकी वैल्यू पता है, इसे H की वैल्यू नहीं पता। तो यही तो हम चाहते हैं भाई, सबकी वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू नहीं पता, तो आप H की वैल्यू को निकाल सकते हो ना। हम इस सारा का सारा काम हम क्यों कर रहे थे कि ऊंचाई निकल जाए और H यहाँ से निकल जाएगा, हमारा ऊंचाई हमारी निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, जब हम इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, हमारी H की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ लो, सबकी वैल्यू है, H की वैल्यू नहीं है। H की वैल्यू नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हमारी H की वैल्यू निकल जाएगी, उस H की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जो है सिर्फ आपको 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको एक रेखा खींचनी है समांतर किसके, AD के, ठीक है। 2 काम है वैसे तो मैंने पहले बताया नहीं आपको, एक तो रेखा खींची हमने इसकी, और एक जो है एक लंब खींचा, BF एक लंब खींचा किस पर, CD पर। आप लिख सकते हैं BF लंब खींचा CD पर। ये 2 काम हमने किए। 2 काम करने के बाद इस ट्रायंगल पर फोकस किया, पूरा इस ट्रायंगल पर। इस ट्रायंगल पर हमें क्या पता चला कि हम इसका एरिया किसी से भी फॉर्मूले से निकाल लें, एरिया हमेशा क्या आता है, बराबर आता है ना। तो हमने दोनों फॉर्मूले को बराबर रख दिया, क्योंकि इनका एरिया हमेशा बराबर आएगा। सॉल्व करते गए, आंसर आ जाएगा अपने आप। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। 21 का रूट क्या होता है, 21 ऐसे थोड़ी तो देते हैं, अब तो टुकड़े करते थे। 21 के टुकड़े कर लो, 7 या 21, 14 में से 21 में से 14 गया, कितना बच गया 7, 21 में से 13 गया 8, 21 में से 15 गया 6, बराबर 1/2 गुणा 15 गुणा H, ठीक है। सोल्व करते जाओ। ये तो अपना कितना है 7 × 3, टुकड़े करने अब तो 7 का टुकड़ा होगा नहीं। अच्छा 8 का टुकड़ा करें तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 6 का अगर टुकड़ा करें तो इसका 2 × 6, बराबर क्या है 1/2 गुणा 15 गुणा H, 1/2 गुणा 15 गुणा H। इसको सोल्व करते जाना बस आपने। जिसका जोड़ा बन जाए इसको बाहर निकाल देते थे, है ना। 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकाल दो, इसका भी बन गया, इसको भी बाहर निकाल दो, 3 का भी जोड़ा बन गया तो इसको भी बाहर निकाल दो। तो बेसिकली सबका जोड़ा बन गया, अंदर कुछ नहीं रहा। तो चाहो तो √1 कह दो ना, नहीं तो कहने की जरूरत भी नहीं है। बराबर क्या आपका 1/2 गुणा 15 गुणा में क्या है H। सोल्व कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिया कितना आएगा, 1 मिनट, 28 दिया ना तो 24 84 आएगा, ठीक। बराबर क्या आपका 1/2 गुणा 15 गुणा H।
2 भाग में, यहाँ जाए गुना में, तो आपका हो जाएगा 84 गुना 2 बटे में 15, बात सुनो ना, 15 एकम 15 हो गया, गुना में था भाग में आ गया, बराबर क्या आ गया आपका h। इसको सोल्व कर लो, 3 से काट देते, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2 इस पर चल गया, 3 अट्ठा 24, 5 से इसको काट दो, 5 5 25, 5 का 30, 5.6 की 2 से गुना करो तो आपका आएगा 11.2 मीटर, बराबर क्या h। मतलब मुझे जो है ऊंचाई पता चल गई। अब आपने क्या करना है, इस ऊंचाई को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है ना। तो मैं यहीं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं, तो मैं यहाँ लिख दूँ तो आप मुझे लिखा तो समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। सर अब तो आसान है, हाँ, लेकिन समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का जोड़ 10 + 25, ये पूरी की पूरी, ये 10 + 25, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो ये आमने सामने की पूरी पूरी भुजाएं 10 और 25 ना, 10 और 10 मत ले लेना, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज है, हमें क्या चाहिए, समलंब चाहिए, तो 10 और 25 आएगा। तो 10 + 25, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी 11.2, ठीक है, काट दो, 2 पंजा 10, एक ऐसे फिर चल गया 12 हो गया, 2 × 12, तो ये 5.6 हो गया हमारे यहाँ पे बचा। 10 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 35, 35 की 5.6 से क्या कर देनी है आपने गुणा, और जब आप गुणा करोगे ना तो आपका आएगा ये 1920 मीटर, हाँ मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है ना। अच्छा ध्यान दें, पॉइंट लगाए ना यहाँ पे, तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे उसको मिटा दो, तो 192 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई। बेसिकली इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि आपने 2 रेखाओं को रचना करनी है, एक तो BE समांतर AD, दूसरी BF समलंब CD, समलंब का निशान है ये, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या किया, दूसरा काम हमने किया इस त्रिभुज पे फोकस किया बस, ठीक है। इस त्रिभुज का एरिया जो है आप किसी भी फॉर्मूले से निकालेंगे हमेशा बराबर आएगा, तो हमने इन दोनों को बराबर रखा, सॉल्व करते गए h निकल गई, h निकलते हमने इसके अंदर पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब जो है फाइनल क्वेश्चन